बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है पाकिस्तानी सियासत के अंदर कि जो चेयरमैन सेनेट होगा अगला, वो कौन बनेगा, कौन जीतेगा और कौन जो है इस रेस के अंदर पहले नंबर पर आएगा। तो इस वक्त जो है नए चेयरमैन सेनेट के हवाले से जो जोड़ तोड़ है उसका सिलसिला जारी है। सियासत अपने अरूजों पर है और जो ये मुल्क में नई सियासी लहर आई है और जो नया सियासी माहौल बना है वो है तो अफसोसनाक लेकिन काफ़ी दिलचस्प भी हो चुका है कि से चेयरमैन सेनेट के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। तो सरतोड़ कोशिश भी जारी है कि किसी ना किसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी को इस रिंग से ही बाहर कर दिया जाए। इस सिलसिले में अभी तक तो हुक्मरान जमात को कोई कामयाबी नहीं नसीब हुई है, ना ही मिली है। मैं आपको बताऊं इस वक्त जो नंबर गेम चल रही है, अगर आप ऑन पेपर देखें तो इस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी को जीतने के लिए सिर्फ एक वोट दरकार है, जबकि सादिक संजरानी साहब को जीतने के लिए 4 वोट चाहिए होंगे, जो कि यकीनी तौर पर पीडीएम की जमात से तोड़े जाएंगे या लिए जाएंगे। तो इस हवाले से मैं बड़ी तफसील से आगे जाकर आपको बताता हूं कि किस पार्टी की क्या पोजीशन है और क्या नंबर गेम चल रही है असल, और किस तरह कौन जीत सकता है। फिलहाल सूरत ये है कि तहरीक इंसाफ से जो है बेसब्रेपन का मुजाहरा जो है वो देखने में आ रहा बार बार। इसीलिए इलेक्शन कमीशन और अदालत में वो भागी भागी गई पीटीआई और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ हार गई। बाद में ख्वार हुए सारे, आपने देखा सारा कुछ। और इस हार का बदला उन्होंने इस तरह चुकाया कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पर खूब शुरू हो गए। और वही एक पीटीआई का जो अपना पुराना स्टाइल है, पुराना तरीका वारदात है, बेसिकली जो है जो अब महसूस होना शुरू हो गया, वाज़े नज़र आना शुरू हो गया कि ये जितने भी ट्रेंड्स बनवाए जाते हैं, चीज़ें सामने लाई जाती हैं, उसके पीछे जो थॉट होती है वो महसूस होता है इमरान खान साहब की है। वो आगे से देते हैं तो वो ये सारी तूफान बदतमीज़ी, कभी किसी साफ़ी के खिलाफ, कभी किसी इदारे के खिलाफ, कभी किसी सियासी जमात के खिलाफ, ऐसे जूम आइनी किस्म के जो ट्रेंड्स हैं वो पीटीआई और उनके कारकुनों और वो जो उनका मीडिया सेल है उसके बनाने का ही उनका वतीरा है। दरअसल हुकूमत करने और तनकीद करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इस बात का आज तक पीटीआई को समझ नहीं और ना ही इमरान खान साहब को समझ, लगता है मुस्तकबिल करीब में आएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तो अपने जो करीबी वुज़रा हैं उनके इजलास के दौरान 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन नहीं बनने देंगे। यानी इमरान खान साहब अब उतर आए, उन्होंने कहा यार एक बार इलेक्शन जीतो, बाद देखा जाएगा की हुआ कि नहीं हुआ, आपने पैसा लगाना पैसा लगाएं, आपने बंदे खरीदें। तो वो जितनी इखलाकियात थी और बाकी जो भी दर्स वगैरह इमरान खान साहब दिया करते थे वो उठा के उन्होंने एक कमरे के अंदर डाल के बाहर से कुंडी लगाकर और वो बाहर निकल आए हैं। तो अब वही रवायती सियासत और वही स्टेटस को की जमातें जिस तरह करती हैं वैसे ही इमरान खान साहब कर रहे हैं। अगरचा जो है वजारत इत्तलात जो थी उसने बाद में प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि उसमें जो है इमरान खान साहब ने जो कहा था, दरअसल उन्होंने कहा था कि अज़म का इजहार किया था से बदल दिया, मगर हकीकत जो है वो सामने आ चुकी है कि हुकूमत किसी भी तरह जो है गिलानी का रास्ता रोकना चाहती है, उनको हराना चाहती है। हैरत है कि जो चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के मौके पर हुकूमत पैसे और लेने देने के इल्ज़ामात लगा नहीं रही, जबकि जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा था उस वक्त बड़े बढ़ चढ़ के आ रहे थे, बड़े वो शो ऑफ हैंड और ये वो सारा कुछ अदालतों में जा रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। अब बिल्कुल जिस तरह वो झाग की तरह बैठ गई है हुकूमत ठंडी हो गए। और शिबली फराज साहब ने तो वो शाहजेब के प्रोग्राम में, आपको मैं याद करवा दूँ, वो कहा ही था कि हम तमाम हरबे आजमाएंगे और अब शराफत का मुजाहरा नहीं करेंगे, यानी कि वो अब वो फ़ोन कॉल्स और ये वो दूसरे जो मामलात हैं उस तरफ भी जो है हुकूमत जाएगी और कोशिश करेगी कि पॉलिटिकल मनूवरिंग की जाए। इस वक्त जो है अपोजिशन को चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाने के लिए बज़ाहिर 51 वोटों की अक्सरियत हासिल है, मगर ये वोटिंग खुफिया राय शुमारी से होगी, इसलिए कुछ भी हो सकता है। यानी यूसुफ रज़ा गिलानी 51 से ज़्यादा वोट भी ले सकते हैं और ये भी हो सकता है कि खुफिया राय शुमारी में यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट अच्छे खासे कम हो जाए, 6, 7, 8, 9, 10 भी हो सकते हैं, क्योंकि सादिक संजरानी भी जो है वो कम बड़े खिलाड़ी नहीं हैं। पहली बार आज़ाद हैसियत से बलूचिस्तान से सेनेट तक वो पहुँच गए थे, जिसके बाद वो अपोजिशन की एक बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत दोनों की हमायत हासिल करके 3 साल के लिए चेयरमैन सेनेट जो है वो मुंतखब हो गए थे और उन्होंने अपना टेन्योर भी पूरा किया सारा। हमने देखा उनके खिलाफ अदम एतमाद की जो है वो तहरीक लाई गई, वो भी बड़ी बुरी तरह नाकाम हुई। फिर हमने देखा कि अब वो फिर दोबारा से सेनेट चेयरमैन के उम्मीदवार है हुकूमत की जानिब से भी, बल्कि जो शेख रशीद साहब हैं वो तो बताते हैं कि वो रियासत के भी उम्मीदवार हैं। तो अब देखते हैं कि वो जीतते हैं कि नहीं जीतते। इस बार फ़र्क
जो है ना वो थोड़ा सा ये है कि इस बार संजरानी साहब के जो मुकाबिल हैं वो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो कि खुद भी बड़ी अच्छे रेस के घोड़े हैं और वो सियासत के मैदान में सारी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है और एक तजर्बाकार सियासतदान है। और मज़े की बात यह है कि उन्हीं की वजारत उज़्मा के दौरान हफीज़ शेख की तरह सादिक संजरानी साहब भी उनके मातहत रहे हैं, उनके मातहत उन्होंने काम किया है। आप देखें सादिक संजरानी की अहमियत को उजागर करने के लिए जो वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हैं वो बार बार क्या तौजीहात पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो कितने अहम हैं, वो कहाँ से आए हैं, वो किसके उम्मीदवार हैं। तो आप खुद समझदार हैं कि वो कितने असर रसूख वाले आदमी हैं। तो वो भी कम बड़े खिलाड़ी नहीं हैं। तो मुकाबला जो है ना पूरा एक एक्सक्यूज मी लेवल का हो रहा है। बज़ाहिर नंबर गेम को अगर देखा जाए तो इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है वो अपोजिशन से पीछे है, मगर अपोजिशन इत्तेहाद के लिए जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। अपोजिशन के पास इस वक्त सेनेट में 52 वोट हैं, जिनमें से 20 सेनेटर्स का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जबकि 18 पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के अरकान हैं। इसके अलावा 5 सेनेटर्स का ताल्लुक JUI फे से है, अवामी नेशनल पार्टी, और नेशनल पार्टी के पास 2-2, जबकि जमात इस्लामी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल और एक आज़ाद उम्मीदवार के पास एक एक वोट मौजूद है। बलूचिस्तान से BNP में शामिल होने वाली नसीमा एहसान के सेनेट तक के सफ़र में इन्हें बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भी हमायत हासिल रही। इनके खामिन जो हैं एहसान शाह इस वक्त पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली भी हैं और इनके लिए अपोजिशन के उम्मीदवार को वोट देना एक मुश्किल फ़ैसला हो सकता है। मुस्लिम नून के सेनेटर इसहाक डार आजकल लंदन में मुकीम है। अगर इनका वोट ना गिना जाए तो अपोजिशन के पास कुल नशिस्तें 51 रह जाती हैं। अभी जमात इस्लामी ने ऐलान नहीं किया कि वो सेनेट में हुकूमत का साथ देगी या अपोजिशन में रहते हुए अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देगी। जमात इस्लामी ने सेनेट के जो हालिया इंतखाबात हुए थे उस हवाले से याद करवा दूँ, उनका उन्होंने बाइकआउट किया था और वफाक और सिंध में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, यानी कि वोट ही कास्ट नहीं किया, प्रोसेस से बाहर है। अगर जमात इस्लामी वोटिंग के अमल से अब इज्तनाब करती है तो अपोजिशन की जो तादाद है वो 50 बन जाएगी और यूं यूसुफ रज़ा गिलानी उस वक्त तक चेयरमैन सेनेट नहीं बन सकते जब तक जमात इस्लामी या जो हुकूमती इत्तेहाद में से कोई इन्हें एक वोट नहीं डालता, यानी कि उनको जीतने के लिए 51 वोट्स हर हाल में चाहिए होंगे। दूसरी जानिब आप देखें जमात इस्लामी की तरफ से उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो गिलानी साहब को वोट डाल देंगे, हालांकि वो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में PTI की जो KPK में हुकूमत थी उसके अंदर इत्तेहादी भी रहे हैं, उनके साथ भी चलते रहे हैं, मगर अब इस वक्त वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं और कहा जा रहा है कि गिलानी साहब के लिए जमात इस्लामी सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। अगर डालेंगे तो वोट गिलानी को डालेंगे, वरना वो बाइकआउट कर देंगे। अब तक की इतलात ये हैं, कल पता लग जाएगा कि क्या मामलात होते हैं और क्या नहीं होते इस हवाले से। दूसरी जानिब अगर आप देखें बलूचिस्तान में अवामी नेशनल पार्टी बाप और तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत की इत्तेहादी है और ANP की बलूचिस्तान से नौ मुंतखब जो सेनेटर हैं उमर फारूक को हुकूमती जमात बाप की भी हमायत हासिल रही है। जाहिद खान के मुताबिक इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, जो ANP के सेनेटर भी रहे हैं, उनका कहना है कि अगर हम बलूचिस्तान में हुकूमत का हिस्सा हैं तो हम सेनेट में हुकूमती उम्मीदवार को ही वोट देंगे, ये ज़रूरी नहीं है। उनका कहना है कि इन इंतखाबी इत्तेहाद तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं, मगर ANP असूली तौर पर अपोजिशन के हर फैसले के साथ खड़ी है और अगर हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च होगी तो ANP का एक वोट जो है वो लॉन्ग मार्च का भी हिस्सा बनेगी, कहने मतलब है। और दूसरा ये है कि ANP का एक वोट भी इधर उधर होने से अपोजिशन के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। इससे पहले भी अगर मैं आपको याद कराऊँ माजी के अंदर जो ANP के से ताल्लुक़ रखने वाली सेनेटर थी सत्तारा अयाज ने सादिक संजरानी की हमायत की थी, उनको वोट डाल दिया था, जिसके बाद उनको पार्टी की जानिब से शोकॉज नोटिस भी दिया गया था और वो सारा मामला हुआ था, पूछगिछ भी हुई थी। मगर अब देखें क्या बनता क्या नहीं बनता, वो ANP वाले डालते हैं या नहीं डालते। इसलिए यूसुफ रज़ा गिलानी और सादिक संजरानी जो हैं इस वक्त हर एक पार्टी और हर एक उम्मीदवार से रब्ता कायम करके उनसे हमायत की दरख्वास्त कर रहे हैं और बड़ी ही ज़ोर लगा रहे हैं दोनों ही उम्मीदवार। मगर गिलानी के लिए इस वक्त मामला ये है, गिलानी साहब के लिए, कि उनके लिए ज़रा जो नंबर गेम है वो ज़्यादा आसान है। वो अगर एक भी वोट तोड़ देते हैं और बाकी अपने जितने भी वोट हैं उनको नत्थी रखते हैं अगर PDM का प्लेटफॉर्म से, तो उनकी जीत यकीनी नज़र आ रही है। दूसरी जानिब सादिक संजरानी साहब जो हैं उनके लिए ज़रूरी है, जिस तरह शेख साहब कहते हैं कि वो रियासत के उम्मीदवार हैं तो वो 4 तो कोई बात नहीं है फिर मामूली, फिर तो वो 7, 8, 9, 10 वोट भी तोड़ सकते हैं।
तो पर अभी जो तक की जो कैलकुलेशन है, संजरानी साहब को जीतने के लिए 4 से 5 वोट दरकार होंगे। वो अगर 4-5 वोट ले लेते हैं, पीडीएम के तोड़ देते हैं, तो वो इलेक्शन जीत सकते हैं, चेयरमैन सेनेट दोबारा बन सकते हैं 3 साल के लिए। दूसरी जानिब गिलानी साहब जो हैं वो उनके वो सिर्फ 1 वोट दरकार है। अब देखना ये है कि वो जमात इस्लामी वोट देती है या पीडीएम की पीडीएम कह रहा हूँ, पीटीआई की कोई भी इत्तेहादी जमात जो है वो गिलानी साहब की झोली में वो वोट डालकर उनको चेयरमैन सेनेट बना देती है। तो देखते हैं क्या मामलात बनते हैं, कल वैसे पता चल जाएगा। कागज़ों में देखें या अगर वैसे लोगों की बातें सुने या तजिए सुने या बड़े बड़े जय सहाफ़ी जो हैं वो जिस तरह बता रहे हैं, अगर उनकी बातें सुने तो महसूस तो यही होता है कि जो सादिक संजरानी साहब हैं वो जीतते दिखाई दे रहे हैं और उनको हराना किसी भी सूरत मुश्किल नहीं है। पर वो जो कहते हैं ना कि सिक्स सेंस से चल रही है पीछे माइंड में, और उसके मुताबिक इस तरह महसूस होता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक बार फिर मार्का सर कर लेंगे और चेयरमैन सेनेट बन सकते हैं। देखते हैं, कल का दिन आएगा तो पता लग जाएगा। तो फिलहाल मेरी तो वोट गिलानी साहब के साथ है, बाकी आगे देखते हैं संजरानी साहब जो लोग कह रहे हैं उस रवायत को बरकरार रखते हैं या फिर इलेक्शन हार जाते हैं। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।